मेरी आज की रेसिपी सिंपल तो है ही, मगर इसके बेस्ट रिजल्ट देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। रेसिपी को बनाने के लिए आपको चूल्हा तक नहीं जलाना पड़ेगा। रूम में बैठकर ये मीठा बनाएं और ठंडा ठार मेहमानों को सर्व कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं इंस्टेंट, क्विक एंड इजी मीठे की बेहतरीन रेसिपी। ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है क्योंकि आम का सीजन है और इस सीजन में अगर मैंगो से आपने मीठा नहीं बनाया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये मीठा आपको बनाना चाहिए और उसकी वजह ये है कि मैंने ना तो इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, ना पापे, ब्रेड, कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड पाउडर, कुछ भी तो नहीं जाएगा। यानी कि नो कुकिंग वाला मीठा है और बेहतरीन मीठा है। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं आम। 1 किलो के बराबर मेरे पास आम है, बल्कि 1 किलो से थोड़े से ज्यादा ही होंगे। आम जो आप लोगों ने लेने हैं वो पल्पी मैंगो लेना है, जिसमें से ज्यादा पल्प यानी कि गूदा निकल सके। अच्छा, एक आम आते हैं जिसमें फाइबर या रेशा होता है, आम जबान में जिसे मूंछों वाला आम भी कहा जाता है, तो वो नहीं लेने आपने। इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा पल्प होगा ना, जिससे हमारा मीठा बड़ा जबरदस्त बनेगा। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, मैंगो को छील लें और छीलने के बाद इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में इसकी कटिंग कर लें। अब सारे मैंगो को मैं काट चुकी हूँ, अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। एक के इसी तरीके से क्यूब्स बनाकर रख लूंगी और बाकी बचे हुए मैंगो को मैं एक बोल में ऐड कर लूंगी। साथ के साथ ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून के करीब शक्कर या फिर चीनी। अगर आपके आम ज्यादा मीठे हैं तो फिर आप ये ना डालें, स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। वैसे शक्कर डालेंगे ना, बहुत ही अच्छा जबरदस्त सा टेस्ट बनेगा। मिक्स करेंगे और हैंड ब्लेंडर की मदद से या फिर जूसर ब्लेंडर वाले जग में आम की गाढ़ी गाढ़ी सी प्यूरी बनाकर रेडी कर लें और इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो मीठा बनाने के दूसरे स्टेप में मैंने ले ली है 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम तो आपको हर जगह से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, किसी भी मार्ट से या फिर करियाना स्टोर से। अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर आप ऐसा करें, आप टेट्रा पैक की क्रीम यानी कि पैकेट वाली क्रीम भी ले सकते हैं। फिर आपने 2 पैकेट क्रीम के लेने हैं अगर आप टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करें। तो क्रीम को मैं बीट कर लूंगी। तो बस जी क्रीम को मैंने यहाँ पर बीट कर लेना है बीटर की मदद से। और मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा अगर बीटर ना हो तब हम क्या करें। फिर आप हैंड बीटर ले सकते हैं, क्योंकि क्रीम को मैं बहुत ज्यादा बीट नहीं करूंगी, बस हल्का सा इसे फ्लफी सा कर लेंगे। क्रीम बीट हो जाए तो इसमें से थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन 1 कप के करीब क्रीम को मैं निकाल कर रख दूंगी और किसी पाइपिंग बैग में फिल करके रख लें या ऐसे भी रख सकते हैं। बाकी की बची हुई क्रीम में शामिल कर देंगे मैंगो के चंक्स जो कि हमने बचा कर रखे हुए थे। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब मैंगो मैंने शामिल कर दिया क्रीम में, उसके साथ ही मैं बिस्किट का इस्तेमाल करूंगी। वैसे तो आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं, मगर क्योंकि मैंगो मीठे हैं, क्रीम भी मीठी है, तो इसमें ऐसे बिस्किट का इस्तेमाल करें जिससे फिर मीठा बैलेंस हो जाए। कम मीठे वाले शुगर फ्री इसमें बिस्किट डालेंगे। तो ये मैं मैरी बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें हल्की सी मिठास होती है। और इस डिजर्ट में अगर आपको ये बिस्किट मिल जाते हैं तो फिर डिजर्ट तो हमारा सुपर हिट होने वाला है। अच्छा, बिस्किट की क्वांटिटी भी आपसे शेयर करती चलूँ। ये जो मैं मीठा बना रही हूँ तकरीबन 7 से 8 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा और बिस्किट के मैंने 2 फैमिली पैक इस्तेमाल किए हैं। चलें जी, बिस्किट को भी मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि बिस्किट हमारे टूटेंगे नहीं। तो बिस्किट बस इतने ही डालेंगे, क्रीम और मैंगो इसमें अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। अब इसमें डालेंगे मैंगो की प्यूरी जो कि हमने बना कर रखी हुई थी, 1 से 1.5 कप के बराबर ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ले जी, इससे आसान मीठा हो ही नहीं सकता। यकीन करें, इस कम्बिनेशन से ये मीठा बड़ा ही जबरदस्त बनकर रेडी होता है। तो सब चीज़ों को मैंने वेल कंबाइन कर लिया है। बस आपने करना क्या है कि इस मीठे को अब आप सर्विंग डिश में सर्व कर सकते हैं, मगर इसे अच्छा ठंडा करके सर्व करेंगे तो ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो इस तरीके से मीठा लगा दिया है मैंने सर्विंग डिश में। अब जो क्रीम हमने बचा कर रखी हुई थी उसे तो हम भूल ही गए, तो क्रीम लेके आए और इस तरीके से डिश पर एक लेयर हम क्रीम की लगा देंगे। हल्की सी लेयर लगाएं, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं करना, बस हल्की सी टॉपिंग देनी है सिंपल क्रीम से। तो बस जिस स्पैचुला की मदद से क्रीम को फैला दें और एक पतली सी लेयर क्रीम की भी लगा दें।
देखने में ये मज़ेदार सा मीठा इतना कोई ज़बरदस्त लगता है कि देखते ही खाने को दिल करेगा और इसका यूनिक टेस्ट आपको सरप्राइज़ कर देगा। ये इतनी कम सी चीज़ों से इतना ज़बरदस्त मीठा भी रेडी हो सकता है, वो भी बगैर चूल्हा जलाए। तो यहाँ पर मैंने क्रीम की एक लेयर लगा दी है। अब इस पर डाल देंगे मैंगो प्यूरी जो कि मैंने बचा कर रखी हुई थी। 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। अब एक स्टिक लें और इस तरीके से रफली सा डिज़ाइन बना दें, बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। थोड़े से पिस्ते और बादाम डाल दूंगी और थोड़े से मैंगो चंक्स भी मैंने बचा कर रखे हुए थे। आप इस मीठे को अभी के अभी सर्व कर सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूंगी कि इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें। जब ये अच्छा ठंडा हो जाए तो ठंडा ठार इसे सर्व करें। यकीन करें, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मीठे की ये आसान तरीन रेसिपी है और इस रेसिपी को ईद के मौके पर तो बनाना बनता है। आपके घर में दावत है या फिर कोई पार्टी है या फिर फैमिली गेट टुगेदर है तो ये मीठा बना लें। यकीन करें, सभी तारीफ करेंगे और बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो क्या ख्याल है आपका? आज इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।